स्कंद 4 अध्याय 28। अध्याय का शीर्षक है अगले जन्म में पुनरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति, और श्लोक क्रमांक 13 से पढ़ेंगे आज। यावनोत्पुरधोवायतनो ग्रस्तायं कालकन्यया पुर्यां पुरज्वरा संसृता पुरपालो अवनतप्यत। इसका शब्दार्थ और अनुवाद और तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की यवनों द्वारा उपरुद्ध आक्रमण किया गया, आयत्नः अपना घर, ग्रस्तायाम अधिकार में किया गया, कालकन्या काल कन्या द्वारा, पुर्याम नगरी, प्रज्वा संसृष्टः प्रज्वार द्वारा निकट पहुँचा जाकर, पुरपालः नगरी का पालक, अन्नतप्यत अत्यंत दुखी हुआ। अनुवाद इस प्रकार है। जब नगरी की रखवाली करने वाले सर्प ने देखा कि नागरिकों पर काल कन्या का आक्रमण हो रहा है, तो वह यह देखकर अत्यंत संतप्त हुआ कि यवनों ने आक्रमण करके उसके घर में आग लगा दी है। तात्पर्य: जीव दो प्रकार के शरीरों को ओढ़े रहता है, सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर। मृत्यु के समय स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर द्वारा जीव किसी दूसरे स्थूल शरीर में ले जाया जाता है। आधुनिक युग के तथाकथित वैज्ञानिक ये नहीं देख सकते कि किस प्रकार सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरे में आत्मा को ले जाने का कार्य करता है। इस सूक्ष्म शरीर को नगरी के रक्षक सर्प के रूप में वर्णित किया गया है। जब चारों ओर आग लगी हो तो नगर का रक्षक पुलिस अधीक्षक भी भागकर नहीं निकल सकता। जब नगरी में सुरक्षा स्थापित रहती है और आग का अभाव होता है तो पुलिस अधीक्षक नागरिकों पर अपना अधिकार जता सकता है, किंतु जब नगरी में चारों ओर आक्रमण हो रहा हो तो यह निरुपाय बन जाता है। ज्यों ही प्राण स्थूल शरीर को त्यागने को उद्यत था तो सूक्ष्म शरीर भी पीड़ा का अनुभव करने लगा। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के प्रातःकालीन भागवत कक्षा में। और हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम के चौथे स्कंद से, और ये पुरंजन व्याख्यान चल रहा है करीब पिछले 3 अध्यायों से। ये चौथा अध्याय हो गया, 25, 26, 27 और 28। और अब तक आपने इसमें सुना कि कैसे नारद मुनि प्रचितस के जो पिता हैं, श्री राजा प्राचीन भरिष्यत, उनको एक उपमा एलेगरी के थ्रू बता रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या है, कर्मकांड में किस प्रकार से फंसे रहने के कारण उन्होंने क्या किया, पशुओं की बलि दे रखी है, और पशुओं की बलि दे दे के वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा एक उन्नत मार्ग को मैं प्राप्त कर सकूं, उन्नत स्थान को प्राप्त कर सकूं जहाँ कि मैं अच्छे से इंद्रिय भोग कर सकता हूँ, इंद्रियों का अच्छे से मैं भोग करके आनंद प्राप्त कर सकता हूँ। तो इस उद्देश्य से, लेकिन क्योंकि प्रचेतस के संग में आए थे और प्रचेतस पे एक कृपा थी भगवान की, क्योंकि उन्हें भगवान ने शिव जी के माध्यम से उनको एक बहुत ही सुंदर रुद्र गीत सुनाया था शिव जी ने। और उसके बाद प्रचेतस की इस भक्ति को देख करके देखते हैं कि भगवान ने उनके पिता प्राचीन भरिष्यत पे भी कृपा की। तो ये देखने को मिलता है, अगर कोई घर में एक व्यक्ति वैसी भक्ति करता है तो उसके घर वालों को भी इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलता है। और बेनिफिट या फ़ायदा किस रूप में मिलता है? साधु संघ के माध्यम से मिलता है। कोई ना कोई ऐसे साधु संघ मिलता है जहाँ पे कि उनके हिसाब से उनको कोई ना कोई ऊपर लेके जा सके, एलिवेट कर सके उनको। तो राजा प्राचीन भरिष्यत को संघ प्राप्त हुआ नारद मुनि का। नारद मुनि ने बहुत ही सुंदर ढंग से इस पूरे व्याख्यान को बताया। और कैसे व्याख्यान है, पुरंजन की स्टोरी शुरू होती है, पुरंजन आते हैं। पुरंजन एक बेसिकली कौन है? आत्मा है। और पूरा मतलब शरीर, और रंजन का मतलब होता है जो शरीर का रंजन करे, शरीर के साथ आनंद ले, शरीर से जितना खुशी निकाल सकते हैं, आनंद निकाल सकते हैं, उतना ज़्यादा जूस निकाल सकें, इसके अंदर से रस निकाल सकें। और हम मनोरंजन भी पढ़ते हैं
मन का रंजन करना, है ना, मन से जितना आनंद लिया जा सके। तो पुरंजन मतलब ऐसा व्याख्यान है जिसमें कि शरीर के एक एक अंग और शरीर की सारी इंद्रियों से किस प्रकार से जीवात्मा संसार को भोगता है, इसका पूरा विस्तार से व्याख्यान आपको मिलता है। खास करके पीछे के अध्याय में आपने पढ़ा। लेकिन अगर उसको अगर प्रॉपरली आप एक समझने की कोशिश करें तो जो पहला पुरंजन का भोग विलास था वो कैसा था? वो था जब उसने एक वैदिक तरीके से, वैदिक मतलब एक वेदों के सम्मित होकर के कैसे भोग विलास करना चाहिए उसका व्याख्यान सुना आपने। उसके अपने रिपरकशंस हैं, उसके अपने रिवर्सल्स हैं। उसके बाद सेकंड वाले में आपने सुना जब जंगल या दो उपमाओं का वर्णन आता है। पुरंजन मतलब एक बार तो एक शरीर का वर्णन आता है, दूसरी बार पुरंजन का व्याख्यान में वर्णन आता है एक चैरियट का, एक रथ का। और उस रथ के वर्णन में हम देखते हैं किस प्रकार से एक नॉन वैदिक एन्जॉयमेंट, नॉन वैदिक मतलब जो कि आज की दुनिया में चल रहा है, आज के समाज में चल रहा है, जिसको विक्रम बोला जाता है ना, इस प्रकार का। उसका क्या रिपरकशंस हैं वो आपने पीछे के अध्याय में सुना। अब क्या हुआ कि भाई आप कोई भी प्रकार की एन्जॉयमेंट करिए, किसी प्रकार का भी सुख भोगिए, लेकिन ये शरीर की अपनी एक सीमा है ना। इसीलिए हम सुनते हैं इसमें वर्णन आता है गंधर्वों का। तो गंधर्व अपने 360 सैनिकों के साथ आए और 360 के साथ दुगना किया जाए तो 720, इसको दिन और रात बताया गया। कहने का मतलब ये गंधर्व कौन थे? समय, जो हमारा 360 दिन साल का होता है, उसमें कैसे 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 वो हमारे को धीरे धीरे ख़त्म करता जाता है। उसके बाद हमने चंडविक, कालकन्या, यावनराज, ऐसे सब उपमाएँ सुनी होंगी अलग अलग, ये क्या क्या कार्य करते हैं। तो आज के इसमें देखेंगे तो 3 ऐसे उसका वर्णन आता है। एक तो यावनराज, यावनों द्वारा, उसके बाद ग्रस्तायम कालकन्या, और तीसरा पुर्याम प्रज्वरा संसृष्ट। तो प्रज्वर ये तीनों क्या हैं? तो पहला है यावन है मृत्यु का भय जो होता है, नाना प्रकार के भय जो व्यक्ति को सताते हैं। ये एग्जैक्टली मृत्यु नहीं, बट मृत्यु के द्वारा उत्पन्न भय होता है, तो यावन राज के रूप में यहाँ पे संबोधित किया गया है। और कालकन्या कौन है? बुढ़ापा, है ना, बुढ़ापा। ये बुढ़ापा धीरे धीरे आता है अपने आप। और प्रज्वर क्या चीज़ है? जो मरने वाला व्यक्ति होता है, मरने से जस्ट थोड़ा पहले उसके शरीर का तापमान बहुत बढ़ता है। ज्वर मतलब गर्मी, तापमान। जब ये तापमान, ये ज्वर बढ़ता है उसके शरीर का, तो उसके शरीर को तपाते हुए ख़त्म करता है। तो इस अध्याय में ऐसे ही वर्णन आता है कि कैसे जो कालकन्या है धीरे धीरे अपना प्रभाव डाल रही है। और ये बहुत शिक्षाप्रद है हम सब के लिए, क्योंकि इतना विस्तार से नारद मुनि क्यों इसकी व्याख्यान कर रहे हैं? कि एक ही पॉइंट को बताने के लिए, एक ही सेंट्रल मैसेज देने के लिए कि इस शरीर का आप कितना भी भोग विलास कर लें, कितना भी शरीर को भोग लें, इस शरीर को एक लिमिट के बाद नहीं भोगा जा सकता है, इस शरीर को नहीं भोगा जा सकता है। जैसे कि कालकन्या का बात कर लें, ग्रस्तायम कालकन्या, एक बार शरीर इस कालकन्या से प्रभावित हो गया, बुढ़ापे से प्रभावित हो गया, तो धीरे धीरे जर्जर अवस्था में आ जाता है। और पीछे के आपने पीछे के श्लोकों में ये ज़रूर पढ़ा होगा आपने कि जब कालकन्या हमला करता है, यहाँ कालकन्या एक्चुअली एक स्त्री के रूप में बताई गई है, एक हर करती है या बुढ़ापा हमला करता है या करती, जो भी कहिए, तो उसके बाद व्यक्ति की स्थिति कैसे हो जाती है? व्यक्ति की स्थिति किसी लायक नहीं रहती। उसके जो शरीर के अंग हैं वो उस प्रकार से कार्य नहीं करते जिस प्रकार से उसके जवानी में वो शरीर कार्य करता है कि नहीं? बुढ़ापे का शरीर और एक जवान शरीर में भेद होता है, इंद्रियों में उतना बल नहीं होता है। जैसे प्रभुपाद ने तात्पर्यों में भी बहुत सुंदर बातें बताते हैं कि एक एक अंग बुढ़ापे में कार्य नहीं करते। आँखें हैं, नहीं दिखता साफ से, किसी को मोतियाबिंद हो जाता है, कोई चश्मा लगाता है, साफ से दिखता नहीं है ना, दूर की चीज़ नहीं दिखेगी या तो पास का नहीं पढ़ा जाएगा, तो आँखों की वो शक्ति नहीं रह जाती पहले जैसी। उसी प्रकार से कानों से सुना नहीं जाता है ना, ऊंचा सुनने की आदत पड़ जाती है। कई बार बोलते हैं ना कि ऊंचा सुन रहे हैं, तो ये ऊंचा सुनने का अर्थ क्या होता है कि यू कैन नॉट हियर इट प्रॉपरली। नाक, प्रभात जी अंग्रेजी में पढ़ रहा था कल रात में, तो नाक में प्रभात कह रहे थे कि अमोनिया सूंघते हैं हिंदी में पता नहीं क्या उसको लिखा होगा, ये बस स्निफिंग अमोनिया, क्योंकि नाक में उसके वो हो जाता है, जब कफ भर जाता है तो उससे उसको सही स्मेल भी नहीं आ रही होती है, उसकी सांसें फंस रही होती हैं और घुर 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 आवाज़ जैसे आ रही होती है ना। उसी प्रकार से जीवा, उधर, अब कुछ भी खाइए खाया नहीं जाएगा, हजम नहीं होगा, व्यक्ति को डाइजेस्ट नहीं होता है। बुढ़ापे में लोग कितना हल्का भोजन स्वीकार करना पड़ता है उनको। और इसके अलावा शरीर में जो अंग हैं वो गलना शुरू करते हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशननहीनम जातम तुंडम वृद्धो यत्वा गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यते आशा पिंडम
शंकराचार्य जी ने इतना महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। अंगम गलितम, अंग अंग गल जाता है व्यक्ति का। पलितम मुंडम, बिना हेड शेव कराए उसका हेड शेव हो जाता है अपने आप ही, पूरा बाल उड़ जाते हैं उसके। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशननहीनम जातम तुंडम, जो उसके सुंदर सुंदर दांत हैं सब झड़ जाते हैं, उसके दांत गिर जाते हैं। और तदपि न मुच्यति आशा पिंडम, तभी भी क्या होता है उसकी आशाओं का पिंड नहीं जाता उसके साथ। वो पिंड ऐसा है जो फंसा रहता है उसके साथ। मतलब नॉट टू फील ऑफेंडेड, ऐसा नहीं कि हम ऐसा कुछ बूढ़े लोगों को लेके कह रहे हैं, बट बुढ़ापे को लेके बता रहे हैं। इस दृष्टि से इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करिएगा। तो बुढ़ापे की अवस्था होती है, बुढ़ापे में ये काल कन्या। और फिर इसी में व्याख्यान हम सुनते हैं कि किस प्रकार से काल कन्या के प्रभाव से उसकी जो बुद्धि है, जो कि उसकी पत्नी थी, पुरंजन की पत्नी जो बुद्धि थी, वो भी उसका साथ नहीं दे रही है ना। बुद्धि मतलब उसको भी सही गलत क्या है क्या नहीं है बिल्कुल समझ में नहीं आता। और उस अवस्था में शंकराचार्य एक और बात बताते हैं अपने गोविंदम भज गोविंदम प्रार्थना में कि बुढ़ापे में व्यक्ति और ज़्यादा सफ़र इसलिए करता है क्योंकि वो इतनी इच्छाएं बना लेता है पूरे जीवन में, अपनी इतनी इच्छाएं बना लेता है कि वो इच्छाओं को पूरा करने का संसाधन नहीं उसके पास संसाधन नहीं है कि वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। बुढ़ापे में ये स्थिति है, तो वो सफरिंग और बढ़ जाती है उसका कष्ट और बढ़ जाता है। क्योंकि पहले क्या है, युवावस्था में संसाधन है उसके पास, उन संसाधनों से इंद्रिय भोग कर सकता है। लेकिन बुढ़ापे में क्या है, अब संसाधन भी नहीं है, इच्छाएं भी प्रबल हैं, तो ये सफरिंग को और बढ़ा देता है, ये मुश्किलों को और बढ़ा देता है। इसीलिए यहाँ पे बताया है ग्रस्तायम काल कन्या, कि जब वो ग्रस्त है पूरी तरह से इस काल कन्या के द्वारा ना, तब उसका इस चीज़ से निकल पाना बहुत मुश्किल है। और फिर क्या आता है, हाँ कह रहे हैं पुर्याम प्रज्वार संसृष्ट है ना। इसमें कह रहे हैं कि अब जब उसकी मृत्यु निकट आने लगती है तो निकट आते ही प्रज्वार संसृष्ट, अग्नि, इतना तेज अग्नि शरीर में फैलता है। बताते हैं कि प्रपात विषय तात्पर्यों में कि 160 डिग्री तक पहुंच जाता है तापमान। और वहाँ तक पहुँचने का मतलब है कि व्यक्ति अब ख़त्म हो जाता है। हम भी देखते हैं बुखार वगैरह होता है तो 103 104 में कितना वो होने लगता है, परेशानी होने लगती है। गर्म पानी ठंडे पानी की पट्टी रखनी पड़ती है सर पे, और कितना कुछ करना पड़ता है कि इससे ऊपर तापमान ना जाए, और तापमान जाए तो व्यक्ति के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से पूरी अग्नि पूरे शरीर में फैलना शुरू करती है। और इतना भी नहीं, इसका क्या है कि यवनो उपरुद्धयत्नो, कि यवन, तो यवन मतलब कि यहाँ पे जो भय है वो भी बहुत बढ़ने लगता है, इतना भय बढ़ने लगता है। क्यों, मृत्यु का क्यों भय इतना बताया गया है। मृत्यु को अगर आप देखेंगे बहुत जगह इनके बहुत सारे व्याख्यान हैं। यक्ष और युधिष्ठिर महाराज के बीच में अच्छी वार्ता है, वहाँ पे पढ़ेंगे तो एवं नचिकेतस और यमराज के बीच की वार्ता है, मृत्यु के बाद की खास करके वहाँ पे आती है। तो मृत्यु को एक्चुअली बताया गया है दिस इज़ द किंग ऑफ ऑल मिजरीज। जितने भी संसार में दुख है ना, उस सभी दुखों में जो मृत्यु का दुख है सबसे सर्वोपरि बताया गया है। लेकिन मृत्यु ऐसा दुख है ना, किसी ने इस जीवन में उसको अनुभव नहीं किया है। मानते हैं ना, अगर अनुभव किया होता तो यहाँ नहीं बैठे होते हमने अनुभव नहीं किया। लेकिन मृत्यु की छाप इतनी गहरी होती है कि मृत्यु का नाम लेते डर लगता है। अगर मृत्यु का कोई नाम ले ले तो डर लगता है, इतना डर लगता है कि मृत्यु से संबंधित कोई चीज़ भी हो ना तो भी डर लगता है, मृत्यु से संबंधित भी कुछ हो तो। छोटे बच्चे का एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करिए और उसमें ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करिए और कहिए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करिए। जब राम नाम सत्य सत्य करेंगे तो जितने लोग होंगे आपके पार्टी में सब मारेंगे आपको, बोलेंगे भाई बच्चे की बर्थडे पार्टी में आप ऐसे मनहूस बातें कर रहे हो, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब आप लॉजिकली देखिए तो गलत नहीं बोला आपने कुछ, भाई राम का ही तो नाम सत्य है संसार में, बाकी सब नाम असत्य हैं। लेकिन वो जुड़ा किससे, मृत्यु से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब कोई मर जाता है उसको शमशान ले जा रहे होते हैं तो राम नाम सत्य गाते हुए ले जा रहे होते हैं। आखिरी समय लोग इस बात को याद करते हैं कि राम का नाम सत्य है, और पूरे जीवन अगर इस बात को समझ लें कि राम का ही नाम सत्य है और राम का नाम जप करें तो कितना सुनहरा उसका मृत्यु होगा, है कि नहीं। राम नाम सत्य है ये राम का नाम क्या है, वास्तविक रूप से सत्य है। तो ये अंत समय में मृत्यु, और मृत्यु को लेकर के ये भी बताया गया है कि जय श्री जगन्नाथ बलदेव गौर निताई की जय, लक्ष्मी नरसिंह देव की जय। तो इतना इसका पीड़ा होता है, इतना पीड़ा होता है, और इस पीड़ा की छाप इतनी गहरी पड़ी होती है चेतना के ऊपर ना, कि कोई व्यक्ति संसार में मरना नहीं चाहता। बुरी से बुरी अवस्था में भी उसके शरीर के अंग अंग भी खराब हो चुके होंगे, हॉस्पिटल पे होगा, नाना प्रकार की मशीन्स पे, वेंटिलेटर्स पे उसका बॉडी चल रही होगी, लेकिन आखिरी में भी उसको पूछोगे ना तो ये बोलेगा कि मैं मरना नहीं चाहता।
डॉक्टर साहब कुछ भी करिए, कोई भी विज्ञान लगाइए, मैं बचना चाहता हूँ, मुझे बचा लीजिए। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे के 2 कारण बताते हैं। पहला तो इस संसार में उसने इतनी जो धारणाएं बनाई हैं अपने मन के अंदर ना, जो इतनी धारणाएं पैदा की हैं अपने मन के अंदर, उन धारणाओं को छोड़ना मुश्किल होता है। धारणाओं का मतलब मेरा कहने वाला है अटैचमेंट्स भी कह लीजिए उसको, कंसेप्शंस भी कह लीजिए उसको, है ना। कंसेप्शन इस धारणा ही ओनली, बट वो जो बना होता है मन के अंदर इतने वर्षों में, उसको छोड़ पाना आसान नहीं होता है। और आसपास जिसको हम देख रहे होते हैं, जिससे हमारा एक लगाव होता है, उनको छोड़ना एक उसका दुख। दूसरा, कहाँ जा रहे हैं इसके बारे में नहीं पता, कुछ किसी को नहीं पता है, मतलब कौन से लोग है, क्या है, कौन सी योनि है, पूरा अंधकार है अपने आप में। वन डजंट नोज़, उसको नहीं पता कि उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है। आप सोचिए किसी ऐसी बस में, कोई ऐसे ट्रेन में, ऐसे कोई फ़्लाइट में आप ट्रैवल करें जिसमें आपको पता ही नहीं कहाँ जा रही है, तो जब तक आप ट्रैवल करेंगे तब तक डर बना रहेगा कि कहाँ जाके रुकेगी ये, कहाँ लैंड करेगी, है कि नहीं। जाने से पहले हम अपने एक कैसे डेस्टिनेशन को डिसाइड करते हैं पहले, फिर ट्रैवल करते हैं, है कि नहीं। कहीं भी जाना है तो पहले टिकट कटाएंगे, फिक्स करेंगे कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। लेकिन मृत्यु ऐसा है कि वो डेस्टिनेशन नहीं पता है, कहाँ नेक्स्ट है, किधर लैंड करेंगे, कहाँ उतरेंगे। और इस प्रोसेस का जो पेन है वो बहुत ज़्यादा है, जो यहाँ बताया गया है। और पेन कितना ज़्यादा है कि देखिए यहाँ पे प्राणवायु भी कार्य नहीं करती है। यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, पुरपालो अन्वतप्यत। पुरपाल, अगर आपने ध्यान से सुना होगा पीछे, तो इसमें जो शरीर को पालने वाला जो शक्ति होती है अंदर ना, वो पीछे व्याख्यान में नारद मुनि ने बताया था, वो एक 5 मुख वाला सांप है ना, अगर याद होगा वो, तो 5 मुख वाला सांप है। और 5 मुख वाला सांप कौन है? वो प्राणवायु है। शरीर को एक्चुअली चलाती प्राणवायु है। ये आधुनिक विज्ञान इस चीज़ को नहीं जानता। आधुनिक विज्ञान तो इन टर्म्स में कन्वर्ट करता है आपको, कैल्शियम, प्रोटीन, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, ये बहुत ही स्थूल तत्व की बातें करता है। लेकिन वास्तविक रूप से वो सूक्ष्म तत्व होते हैं, जिसमें कि 5 प्रकार के प्राणवायु होती हैं। आप तो जानते होंगे, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये 5 प्रकार की वायु होती है। इसके अलावा इसका और विस्तार 49 रूप में भी होता है। और इस प्रकार से हमारी पूरे बॉडी के जितने मूवमेंट्स हैं, ये सारी की सारी वायु जो होती है ये चलाती है। और पतंजलि के योग सूत्र में इन बातों को बहुत ही गहराई से बताया गया है कि 5 प्रकार की जो प्राणवायु होती है कैसे चलती है। उनमें भी जो प्रमुख होती है वो प्राण होती है, जो सारी की सारी वायुओं में सबसे प्रधान होती है। और अपान खास करके नीचे की तरफ बहती है, समान बैलेंस करती है। इस प्रकार से इनका डिस्क्रिप्शन आता है। जब ये पूरा का पूरा प्राण, ये 5 प्रकार की प्राणवायु का वर्णन आता है ना, तो अब अंतोकत्वा जो मृत्यु होती है ना, तो वो प्राण जो होते हैं, वो प्राणवायु जो होती है वो शरीर से निकलती है अंतोगत्वा। इसीलिए कोई मरता है तो आप ध्यान से देखेंगे तो उसकी आंखें देखते हैं लोग, आँखों से प्राण दिखता है। आँखों से आपको दिखेगा कि व्यक्ति का प्राण है कि नहीं है। और कुछ हद तक प्राण आपको दिखेगा जब हाथ के नब्स को जब आप चेक करते हैं तो वहाँ पे है कि नहीं पल्स, और कोई पैरामीटर्स नहीं। और हाँ, अब मॉडर्न साइंस में क्या, हृदय की धड़कन चल रही है कि नहीं, ये चल रहा है, लिवर काम कर रहे हैं नहीं, तो ये सब करते हैं। 6 घंटे 12 घंटे इनका अपना अपना टाइम, 18 घंटे, कोई 24 घंटे, तो इन सब का अपना अपना समय है, ये चलते रहेंगे। इस प्रकार से जैसे पंखा है, स्विच ऑफ हो गया है लेकिन पंखा घूमता रहेगा कुछ देर तक, उस प्रकार से बॉडी के कुछ कुछ ऑर्गन्स काम करते हैं। लेकिन प्राण चला गया ना, प्राण जाने का मतलब है कि मृत्यु हो चुकी है, इसमें कुछ रह नहीं गया है, तो और कुछ पैरामीटर को देखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब जो इंटरेस्टिंग उपमा जो इस वर्ष के अंदर आ रही है वो ये बता रहे हैं कि पुरपालः अन्वतप्यत। ये जो पुरपाला, ये जो सांप था, प्राण शक्ति जो थी, अब ये दुखी होकर के चुपचाप देख रहा है, खाली कुछ कर नहीं सकता है। वैसे प्राण के अंदर शक्ति है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अब उसकी स्थिति कैसी हो गई प्राण की कि अब वो कुछ नहीं कर सकता है। किस अवस्था में? 3 अवस्था में। एक तो काल कन्या ने हमला, दूसरा आपके प्रज्वर ने, प्रज्वर आपके बॉडी हीट, गर्मी, बुखार, और यावन, भय। ये तीनों चीज़ें क्या कर रही हैं, इतना आपस में मिल के हमला की अंत समय में कि ये जो पुरपाल है क्या कर रहा है, चुपचाप देख रहा है बस बैठ के। जैसे कि आज से 2-3 साल पहले हमने देखा था ना, जब किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, है ना, बॉर्डर्स पे सारे बैठे थे किसान। और उसके बाद 26 जनवरी था शायद, और 26 जनवरी के दिन सारे बैरिकेड्स तोड़ दिए, ये पूरे दिल्ली में ट्रैक्टर लेके घूम रहे हैं, है कि नहीं, पूरे दिल्ली में इधर उधर, लाल किला इधर उधर, कहाँ। तो उस समय तो अच्छा था, किसी नागरिक को नुकसान नहीं हुआ, उससे किसी नागरिक को नहीं नुकसान पहुँचाया गया। लेकिन वैसी स्थिति है कि जो आपका पूरा प्रशासन है खाली मुँह क्या जाए, खाली देख रहा है चुपचाप, कुछ कर नहीं सकता उस टाइम पे। अब इनको जो करना है करने दो वाली स्थिति थी।
जहाँ ट्रैक्टर लेके भाग रहे हैं, जहाँ बस गिरा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और पूरा का पूरा आपका जो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है बस चुपचाप क्या है, देखो आप कुछ नहीं कर सकते, इस बियॉन्ड योर कंट्रोल ना हो, अब कंट्रोल से बाहर हो चुका है, ये जितना में बैरिकेड करना था वो सब कर लिया हमने। नहीं तो इस बार देखा ना, इस बार ज़्यादा सावधानी से काम किया इस बार और बाहर हरियाणा के आगे ही लगा दिया कि वहीं पे बॉर्डर लगा दो, वहीं से घुसने मत दो। और अगर आप लोग इस टाइम पे सिंगू बॉर्डर के साइड गए होंगे तो उधर भी देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा बैरिकेडिंग के लेवल्स लगाए हुए थे, बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, सीमेंट के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स लगाए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या पूरा। तो ये होते हैं पुरपाल, जो मतलब इस नगर, किसी भी नगर को बचाने के लिए ना वो पूर्ण मेहनत करते हैं, और पूर्ण मेहनत करके क्या करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मृत्यु के समय कुछ नहीं काम करता है। मृत्यु के समय आप कितना भी बैरिकेड लगा लीजिए, और बैरिकेड हमारे लिए क्या हो सकता है, जितना अच्छा स्वास्थ्य रख लीजिए, जितना योगाभ्यास कर लीजिए, जितना प्राणायाम कर लीजिए, जितने अच्छे डाइट ले लीजिए, और जो जो करते हैं सब कर लीजिए, लेकिन जब ये 3 का हमला एक साथ होता है तो इन तीनों के हमलों में क्या होता है, ये जो पुरपाल है क्या करता है, चुपचाप बैठ कर देखता है। और देखने की इसकी भावना क्या होती है, अन्वतप्यता, है ना। अन्वतप्यता का अर्थ क्या है यहाँ पे, अत्यंत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ ये सब देख के कि मैंने जो शरीर को इसको बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रखी थी, इतने नाना प्रयास कर रखे थे, अब मेरे आँख के आगे क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा ख़त्म हो रहा है, विनिष्ट हो रहा है, सब खत्म हो रहा है। जो मेहनत की, जो कुछ मैंने कोशिश किया करने का, वो सब कुछ क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से ख़त्म हो रहा है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत ही सुंदर एक विज्ञान बता रहे हैं हम सबको। और विज्ञान क्या बता रहे हैं कि हमारा जो शरीर होता है ना, वो 2 चीज़ों से बना हुआ है, एक स्थूल है और एक सूक्ष्म है। स्थूल रूप से हमारा जो शरीर होता है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन चीज़ों का बना होता है। इसमें कुछ हद तक कहा जाए तो आकाश और वायु भी थोड़ी सूक्ष्म होती है, लेकिन इनको स्थूल कैटेगरी में डाला गया है, तभी स्थूल है, पंचमहाभूत, है ना। लेकिन इसके अलावा 3 चीज़ें और इस शरीर के अंदर होती हैं जो सही में बहुत सूक्ष्म हैं, जिनको कि भौतिक विज्ञान में भी नहीं समझा जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे इसमें जैसे कि इसमें 3 चीज़ें क्या हैं, मन है, बुद्धि है और अहंकार है। ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, इनको कोई भी मशीन ऐसी नहीं बनी है आपके पास जो इसको डिटेक्ट कर सके। इवन विज्ञान ने इसका प्रयास किया था। जैसे कि आप देखेंगे एक विज्ञान में एक फील्ड है, उसको कहते हैं साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी जब शुरू में डेवलप की गई थी, मनोविज्ञान, तो उसमें ये बात लिखी गई थी कि जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, वो मन को पढ़ने या मन को समझने के लिए है, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने इस पर कार्य करना शुरू किया ना, तो क्या देखा कि मन को जानना बहुत मुश्किल है। इसलिए जानना बहुत मुश्किल है मन को, क्योंकि इसके 2 स्तर होते हैं मन के। मन का एक मतलब एक जो प्राकृतिक रूप से दिखता है वो, और एक अप्राकृतिक रूप से मन होता है, दिखता नहीं है सामने। इसके उदाहरण देते हैं, जैसे एक आइसबर्ग होता है, अगर आपने देखा होगा, इससे टाइटैनिक डूबी थी जब, तो एक आइसबर्ग के टच से टूटी थी, उससे कोलाइड की थी। तो आइसबर्ग में क्या होता है कि आपका 1/10वां हिस्सा जो पूरे पहाड़ होता है, इसका ये बर्फ़ का पहाड़ होता है, उसका 1/10वां हिस्सा पानी के ऊपर होता है, 1/10वां हिस्सा। लेकिन जो 9/10वां हिस्सा है वो क्या होता है, पानी के नीचे होता है, वो दिखता नहीं है। इसी प्रकार से मन है, मन का एक स्तर है जो दिखता है, कुछ हद तक दिख सकता है, लेकिन उसका 90% नहीं दिखता है मन कैसे कार्य करता है। इसलिए कई बार हमें भी नहीं समझ आता है एकाएक मन में ये चीज़ कैसे आ गई, कहाँ से आ गई, पहले तो थी नहीं मेरे मन में, लेकिन एकाएक कहाँ से प्रकट हो रही है। तो इसका अर्थ क्या है कि वो चीज़ है। तो जब विज्ञान ने इस क्षेत्र में बड़ा प्रयास किया ना, तो करते करते उन्होंने देखा कि मन को नहीं समझा जा सकता है, मन को समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने अब उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज कर दी मन को समझने की। क्या किया उन्होंने बोला कि एनी स्टडी विच इज़ अ स्टडी ऑफ द रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलाई। मतलब कहने का मतलब है कि किसी एक कोई कारण से आप किसी चीज़ को छूते हैं, टच करते हैं, और उसके प्रतिक्रिया में आप क्या करते हैं उसको समझते हैं वो। तो समझने का मतलब पॉइंट में क्या चाह रहा हूँ, बहुत ही कठिन है इसको समझना, आसान नहीं मन को। और बुद्धि वो और जटिल, उससे और सूक्ष्म है, और अहंकार तो और सूक्ष्म होता है। ये तीनों को समझना मुश्किल है। लेकिन भगवद गीता अपने आप में इतनी वैज्ञानिक पुस्तक है। एक्चुअली भगवद गीता एक आध्यात्मिक पुस्तक नहीं है, सही से अगर आप देखें तो। भगवद गीता प्रभुपाद हमेशा कहते थे एक वैज्ञानिक पुस्तक है, विज्ञान है। और विज्ञान का मतलब है इसके सीधे सीधे अपने लॉज होते हैं, इसमें अपने नियम होते हैं, अपनी चीज़ें होती हैं। इनको अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हर चीज़ को आप आंसर करना समझ जाएंगे, हर चीज़ के कारण को समझ सकते हैं। अगर आपने इस
विज्ञान को समझा है तो ये विज्ञान है क्या। तो मैं आपको 3 ऐसे श्लोकों के बारे में बताऊंगा जो इसमें मेंशन आता है, इसी के संदर्भ में जो प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। तो ये 15वें अध्याय के गीता के 8वें श्लोक में भगवान ये बात बताते हैं, शरीरम यद आपनोति यच्चापि उत्क्रमातीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। तो भगवान इसमें क्या कह रहे हैं, शरीरम यद आपनोति यच्चापि उत्क्रमातीश्वर। जैसे कि हम जब शरीर छोड़ते हैं, है ना, जब शरीर छोड़ते हैं तो ऑब्वियस है कि कोई भी शरीर छोड़ता है उसको नेक्स्ट देह प्राप्त करना ही पड़ेगा, ये एक नित्य सत्य है। जातस्य विध्रुवमित्य ध्रुवम जन्ममितस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे नात्म शोषितुम अर्हसि। अर्जुन को भगवान ये बात गीता में बोलते हैं 2 अध्याय में। तो जब आप नया शरीर प्राप्त करते हैं तो वो क्या बेसिस होता है, किस बेसिस से प्राप्त करते हैं। कई लोग पूछते हैं कि अगर हमें अगला शरीर मिलता है तो किस आधार पर शरीर प्राप्त होता है। तो आधार समझना चाहिए। वो आधार क्या होता है, स्थूल शरीर तो आपके सामने ख़त्म हो जाता है। आप अगर सनातन धर्म में है तो आप उसको अंतिम क्रिया शमशान में कर देंगे, वो राख बन गया। आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं तो उसको शरीर को ज़मीन में दफना देंगे, वो भी मिट्टी बन गया कुछ टाइम बाद। तो स्थूल शरीर तो एज इट इज़ ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो सूक्ष्म पहलू है ना, जिस प्राण शक्ति के साथ जाता है, वो नहीं दिखता है। वो कहाँ जाता है, वो नेक्स्ट शरीर में जाता है। उदाहरण दे रहे हैं भगवान यहाँ पे, कह रहे हैं वायुर्गंधा निवासया। जैसे कि आप देखेंगे जो महक होती है, जैसे एक फूल के बगीचे से गुजरेंगे आप, तो फूल के बगीचे में फूल महक है, लेकिन आप हो सकता है थोड़ा दूर से जा रहे हो, एकदम पास से नहीं जा रहे हो, लेकिन फिर भी आप देखेंगे इतने डिस्टेंस तक आपको महक आ रही होती है। तो क्या चीज़ है, वो महक कैसे आ रही है, हवा से आ रही है। हवा उसको लेकर के जा रहा है, हवा कैरी करता है। उसी प्रकार से ये जो प्राण शक्ति है, प्राणवायु, और खास करके मन बुद्धि अहंकार, ये साथ में लेके जाता है किसको, आत्मा को। और इसके इंटरेस्टिंग पहलू बताता हूँ आपको। मृत्यु के समय आप सोचिए ज़रा, भगवान गीता में कहते हैं ना कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, है ना। ये वर्ष जब आता है तो मतलब इसमें कोई भी अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, पानी जला नहीं सकता, न शोषति मारुत न क्लेदयन्ते आपो, न पानी इसको गीला कर सकता है। तो आत्मा के ऊपर किसी भी भौतिक तत्व का प्रभाव नहीं हो सकता है, सीधी सी बात, भौतिक तत्व का प्रभाव नहीं होता है। लेकिन फिर भी यमदूत एक आत्मा को यमपाश से कैसे बांध देते हैं, क्योंकि यमपाश आध्यात्मिक नहीं है, इस दुनिया का ही है, भौतिक है। यमदूतों के पास ऐसा नहीं कोई आध्यात्मिक पावर होती है। यमदूत भी क्या बताया जाए, आज के पुलिस जैसे ही होते हैं। लोगों को मारना, पीटना, पकड़ना, है ना, यही टॉर्चर करना, यही काम है उनका। लेकिन वो आत्मा को पकड़ते कैसे हैं, क्योंकि ये विज्ञान अगर हम समझ जाएंगे ना तो यमदूतों के कभी दर्शन नहीं होंगे। क्योंकि भौतिक, यमपाश एक भौतिक चीज़ है, यमपाश एक भौतिक वस्तु है, लेकिन आत्मा एक चिन्मय है, आत्मा आध्यात्मिक है। तो कभी भी आत्मा को कोई भौतिक वस्तु नहीं बांध सकती है। लेकिन बनती कैसे है, तो यहाँ पे इसका साइंस छुपा हुआ है। एक्चुअली में जो यमपाश बांधता है ना, वो सूक्ष्म शरीर को बांधता है, मन बुद्धि अहंकार को बांधता है, मन बुद्धि और अहंकार को बांधता है। उनको बांधने के बाद वो उस सूक्ष्म शरीर को अपने साथ खींच के ले जाता है। आत्मा क्योंकि अपने सूक्ष्म शरीर से इतना ज़्यादा आसक्त होती है, वो उसके पीछे पीछे जाती है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप बहुत ध्यान से एकदम क्रिकेट में लगे हुए हैं, एग्जाम्पल से भक्त नहीं देखते क्रिकेट, बाहर की बात कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति एकदम क्रिकेट में एंग्रॉस्ड है, उसका IPL का एकदम सीज़न चल रहा है और उसने ड्रीम 11 लगा रखी है अपनी, और बैटिंग कर रखा है उसने बढ़िया से, और देख रहा है कि मैं जीतूंगा हारूंगा, क्या चल रहा है मेरी टीम का परफॉर्मेंस, और इतना डीपली लगा हुआ है उसके अंदर वो कि उतने में उसके घर में चोर घुस आए, और चोर घुस करके उसके स्मार्ट TV को उठा के ले जा रहे हैं साथ में। लेकिन वो इतना ज़्यादा उस TV में एंग्रॉस्ड है, इतना ज़्यादा घुसा हुआ है TV के अंदर कि उसको वो चोर नहीं दिख रहे हैं, वो TV के पीछे पीछे जा रहा है। अब सोचिए इतना ज़्यादा उसका दिमाग कहाँ पे है, TV के अंदर है। तो TV देखते देखते जा रहा है पीछे पीछे उसके, और चोर क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं उसको। बस ऐसे ही यमदूत पकड़ के ले जाते हैं। इसीलिए कोई इस जीवन में रहते रहते अगर अपने स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से भी मुक्त हो जाता है ना, उसी को कहा जाता है मुक्ति। मुक्ति बस यही है। मुक्ति कई बार लोग सोचते हैं क्या है मुक्ति, इतना गंगा स्नान कर लिया, इतनी तपस्या कर ली, पहाड़ के मंदिर देख लिए हमने, तीर्थ के तीर्थ कर लिए हमने, इतने निर्जल व्रत कर लिए, इतनी परिक्रमा लगा ली, है ना, कब मुक्ति मिलेगी, कब मुक्ति आएगी।
मुक्ति का सरल अर्थ यही है कि अपने सूक्ष्म शरीर से हटना, छोड़ना। क्योंकि स्थूल शरीर तो कोई भी धो लेगा, जानवर भी धो लेते हैं स्थूल शरीर, नहीं किसी अगर जानवर को भी एक नहाना हो तो एक नल के नीचे बैठ के नहा के अपना स्थूल शरीर साफ़ कर सकता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर को साफ़ करने की जो एक कह सकती हैं कि आपकी एक सुविधा है वो खाली मनुष्य शरीर में मिली है और किसी शरीर में नहीं है। इसमें अपने कंसेप्शंस चेंज हो सकते हैं। ह्यूमन लाइफ के अंदर, मनुष्य जीवन के अंदर अपने कंसेप्शंस, अपने धारणाओं को बदला जा सकता है, लेकिन वो चीज़ एक किसी पशु योनि में नहीं की सकती। इसीलिए मनुष्य को इतना विशेष बताया गया है और भगवान ने विशेषता इसको बनाया है। भागवतम 11वें स्कंद के 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में ये बात भगवान बहुत सुंदर बोलते हैं। कहते हैं सृष्ट्वा पुराण विविधानि अजात्म शक्त्या। भगवान ने नाना प्रकार के शरीर बनाए अपनी अजात्म शक्ति से, है ना। उसमें क्या क्या बनाया उसमें बताते हैं। बनाया सरीसृप, पशु, खगान, दंड, शुकान। उसमें जैसे रेंगने वाले बनाए, उसमें पशु बनाए, उसमें उड़ने वाले बनाए, उसमें डसने वाले बनाए। ऐसे बहुत सारे भगवान ने बनाए। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अतुष्ट हृदयम, है ना। लेकिन इन सबको बनाने के बाद भगवान बहुत अतुष्ट थे, संतुष्टि नहीं मिली भगवान को। ये सब योनियाँ बना के संतुष्टि नहीं मिली। अतुष्ट हृदयम, तो क्या किया भगवान ने, पुरुषम विधाय, उन्होंने पुरुष शरीर बनाया। पुरुष शरीर का मतलब मेरा कि ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन लाइफ बनाई, ह्यूमन फॉर्म बनाया, पुरुष हृदय। क्यों बनाया तो बताते हैं, ब्रह्मावलोकम धीषणम, क्योंकि इस शरीर के अंदर एक सुविधा दी है भगवान ने। वो वर्ड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं ब्रह्म अवलोक धीषणम। ऐसी बुद्धि दी है शरीर के अंदर भगवान ने कि आप ब्रह्म का दर्शन कर सकते हो। ब्रह्म का मतलब द मैटर से बियॉन्ड, मतलब इस प्रकृति से परे, इस प्रकृति से परे जो एक आध्यात्मिक तत्व है उसको देख सकते हैं। इस बुद्धि, ये बुद्धि है हर मनुष्य के अंदर, बट किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन ये जागृत की जा सकती है। इसको पुनः जागृत कर सकते हैं। ब्रह्म अवलोकम धीषणम अपमूद अपियात मूद देव, है ना, कि ये चीज़ देखा जा सकता है। ये चीज़ भगवान को बहुत प्रसन्नता देती है कि जब हम भगवान को देख सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं, इस तत्वों के परे समझ सकते हैं भगवान को, ये भगवान को ज़्यादा प्रसन्नता प्रदान करता है। इसीलिए ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको सारे दिए, इस सूक्ष्म शरीर से अपने आप को, एक आत्मा को विलग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये आत्मा जब तक अलग नहीं होती है उससे ना, तब तक उसको संसार के नाना प्रकार के क्लेश, कष्ट और जितने ताप हैं वो सब झेलने पड़ते हैं। तापों के साथ कहा जाता है कि मिजरीज इन दिस वर्ल्ड इज़ लाइक इनएविटेबल। इस दुनिया के जो ताप सताएंगे ना, ताप जो होते हैं वो आप नहीं रोक सकते, वो आते ही हमारे ऊपर। अब गर्मी आई, गर्मी सहनी पड़ेगी, फिर ठंड पीछे गया, उसके अलावा आध्यात्मिक क्लेश होते हैं इतने सारे, आदि भौतिक क्लेश इतने सारे होते हैं। तो ये नाना प्रकार के क्लेश हैं, ये इनएविटेबल है, ये आएंगे ही आएंगे। लेकिन कहते हैं बट सफरिंग इज़ ऑप्शनल, लेकिन आप कितना उससे व्यथित होते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसका अर्थ क्या है? कहने का मतलब है कि एक्चुअली ये फ्रीडम हमारे पास है, हम सब के पास ये स्वतंत्रता भगवान ने दे रखी है कि हम चाहें तो हम अपने दुखों से अलग हो सकते हैं। दुख और मैं, ये दो अलग चीज़ें हैं। मैं दुख नहीं हूँ, न दुख मेरे से संबंधित है। ये खाली मेरी सोच पर निर्भर करता है कि मैं कितना दुखी होना चाहता हूँ उस परिस्थिति के अंदर। लेकिन ये बोलने मात्र से नहीं होगा। अर्जुन ने भी भगवान को स्ट्रेट अवे बोला गीता के अंदर, भगवान बातें तो ठीक कह रहे हो आप, लेकिन इतना आसान नहीं जितना लगता है। कि भगवान ने फिर बोला मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय। ये अर्जुन थोड़ा सा धैर्य रख के इसको टॉलरेट करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा टॉलरेट करना सीखोगे, करते करते क्या होगा, एक दिन देखोगे तुम इससे ऊपर हो। और इसे नेक्स्ट वर्ष में भगवान यही कहते हैं, नहीं व्यथियन्ति एते पुरुष पुरुषभ, है ना, कि व्यथित न मत हो, इससे मत परेशान हो। ये जो दुख सुख ठंड गर्मी, ये जो द्वंद्व है दुनिया के ना, इससे मत परेशान हो। इससे क्या हो, ऊपर उठो। उससे होगा क्या, भगवान आगे बताते हैं कि पुरुषम पुरुषर्षभम समद दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। आप अमृतत्व को प्राप्त करोगे। आप एक अमृतत्व का मतलब है एटर्नल लाइफ, एक ब्लिसफुल लाइफ, एक आनंद से भरी जीवन। ये जो बातें कि कही जाती है ना, चैंट एंड बी हैप्पी, और हम खुश हो सकते हैं, भक्ति में आनंद है, ये सब ऐसा नहीं कुछ झांसा देने के लिए बोला जा रहा है कि चलो यार कुछ ऐसी रोज़ी रोज़ी पिक्चर दिखा दें लोगों को, इसी आशा में जिएंगे लोग, इसी आशा में लोग जिएंगे। एक व्यक्ति था, एक बड़ा बड़ा बिजनेसमैन था, और उसके यहाँ पे हमारे भक्त गए थे। तो उसके यहाँ देखा कि उसके जो बड़ा उसका जो ऑफिस था, उस ऑफिस के पीछे
दीवार पर उसने प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी सी एक वो लगा रखी थी फ़ोटो, और थोड़ा पीछे से थी और सामने सामने नहीं दिख रही थी। तो व्यक्ति थोड़ा बाहर गया किसी काम से, तो ये भक्त थे, थोड़ा ऑफिस घूम रहे थे इधर उधर, तो देखा कि कर्टन के पीछे प्रभुपाद की फ़ोटो। तो प्रभुपाद की फ़ोटो देख के वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, अरे ये तो अपना गाँव वाला निकला। कई बार होता है ना, मेरे को प्रभुपाद की फ़ोटो दिख जाए, कहीं भगवान की कैलेंडर लेमिनेशन को दिख जाए, लगता है यार अपने गाँव वाला है, अपना मतलब अपना भाई है, भाई बंधु है अपना, ऐसा कुछ फीलिंग आ जाती है ना अंदर से। तो उस भक्त को भी ऐसे ही लगा। तो जब आया वापस तो बोला कि पहले डायरेक्टली नहीं पूछा, फिर पूछा कि आप क्या लाइफ मेंबर हैं? तो बोला नहीं नहीं मैं लाइफ मेंबर नहीं हूँ। अच्छा, तो आप इस्कॉन संस्था से कैसे जुड़े हुए हैं? बोला नहीं मैं किसी से नहीं जुड़ा हूँ, इस्कॉन संस्था से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो वो शॉक हो गया, भाई इस्कॉन संस्था से आपका जुड़ा ही नहीं है, इस्कॉन से लेना देना नहीं, तो अपने प्रभुपाद जी की फ़ोटो कैसे लगाई? उसने पूछा। तो बोला कि एक्चुअली ये प्रभुपाद जी के बारे में मैंने एक जीवनी पढ़ी थी, और पढ़ने के बाद मैंने एक चीज़ सीखा कि उसके बाद से मैंने इनको अपना एक गुरु बनाया। ही इज़ माई बिज़नेस गुरु, ये मेरे एक बिज़नेस गुरु हैं। तो बोला बिज़नेस गुरु कैसे? बोला ऐसे बिज़नेस गुरु कि 40 रुपये लेके गए यहाँ से, है ना, 40 रुपये मात्र था इनके पास, और इनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, कोई इन्वेस्टर नहीं था इनके पीछे कोई कैपिटल नहीं था, कोई मार्केट नहीं था इनके पास, कुछ भी नहीं था, ज़ीरो। वहाँ से लेकर के करोड़ों का इन्होंने इतना बड़ा एक सिस्टम खड़ा कर दिया। मतलब इतना ऐसा बिज़नेस तो मैंने कहीं नहीं देखा, ऐसा बिज़नेस मॉडल। और उससे बड़ी चीज़ इन्होंने क्या प्रमोट किया, क्या मार्केट किया, वो देखिए। उन्होंने ऐसी चीज़ बता रखी है जिसको कि आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, अनुभव नहीं है इसका, किसी को नहीं पता इसके बारे में, लेकिन सब लगे हुए हैं इसमें। मतलब क्या दिया प्रभुपाद ने बैक टू गॉड का कंसेप्ट दिया ना, कि भगवत धाम जाना है, 16 माला करो, 4 नियम पालन करो, इस जन्म के बाद भगवत धाम जाओगे। किसने देखा है भगवत धाम? किसने भगवत धाम देखा है? कौन भगवत धाम जानता है? कौन गया है? क्या प्रमाण है इसका? कुछ नहीं पता, नहीं सब कर रहे हैं। बोले दैट्स व्हाई ही इज़ माई बिजनेस गुरु। ये मेरे बिजनेस गुरु की ऐसा प्रोडक्ट ये दिखा रहे हैं जो लोगों को पता ही नहीं क्या है। मतलब कहने का मतलब है ये सब सत्य है, ये मत सोचिएगा कि जो नए लोगों को सोचेंगे यार ये सही बात है, यार ठीक कह रहे हैं। ये सत्य नहीं है, लेकिन ये सत्य है। लेकिन इन सत्यों को समझना पड़ेगा। इन सत्यों को समझने के लिए वास्तविक रूप से भगवान ने ये पूरी विधि दी है, पूरा गीता भागवतम के अंदर दिया है ना, इसको रियलाइज़ करना पड़ेगा। जो वर्ड है ब्रह्म लोक अवधीषणम, कि एक मनुष्य शरीर के अंदर ये शक्ति होती है कि वो इस ब्रह्म तत्व को देख सकता है, इस ब्रह्म तत्व को समझ सकता है, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता। नॉर्मल एक जीव, दूसरा जीव किसी और शरीर में है तो इसको नहीं जान सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि पुरंजन का पूरा व्याख्यान है, ये बहुत शिक्षाप्रद है। एक्चुअली पूरी एक साइकोलॉजी से डील करता है। ये एक इतनी डीप साइकोलॉजी है, एक एलिमेंट पे है। एक अगर पीछे के अध्यायों को पढ़ा होगा तो शरीर के हर अंग के ऊपर इसमें बताया है, आँख, नाक, कान, हर चीज़। और अब जो सेक्शन चलेगा, ये चल रहा है अभी, ये मृत्यु के पर्यंत व्यक्ति की क्या मानसिक दशा होती है, उसके मन में क्या चल रहा होता है। कई बार हम सोचते हैं ना कोई व्यक्ति मर रहा है या शरीर छोड़ने वाला है तो क्या चल रहा है उसके मन में, क्या सोच रहा है, समझना मुश्किल होता है। लेकिन भागवतम ऐसी पुस्तक, ऐसा ग्रंथ है एक्चुअली में, इसको अगर ध्यान से हम देखेंगे ना तो हम समझ पाएंगे व्यक्ति के अंतर्गत चलता क्या है। अब गर्भ में जीव है, अब गर्भ में जीव क्या करता है उस समय, तो उसका भी अगर किसी को संदर्भ समझना हो तो भागवतम के 3 स्कंद में पढ़िए। वहाँ पे आता है कि गर्भ के अंदर एक जीव कैसी प्रार्थनाएं करता है, किस प्रकार के संघर्षों से, किस प्रकार के कष्टों से गुजरता है। और 4था स्कंद अगर ये वाला सेक्शन पढ़ें तो एग्जैक्टली मृत्यु के समय क्या होता है वो सब इसमें एक सिस्टमैटिक तरीके से वर्णन आएगा इसमें। ठीक है, इसको यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपसे कोई प्रश्न हो, हमारे पास 5 मिनट हैं, या कोई टिप्पणी किसी की, तो 5 मिनट में इसके लिए रखा था। एनी क्वेश्चंस? यस बोल। किस मात्रा में मतलब कैसे पेन होता है? हमें तो लगता है कि जैसे आज आत्मा बहुत दुखी हो रही है ऐसे करके। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली आत्मा नहीं दुखी होती है, ये बात समझना पड़ेगा। सुने कि शरीर भी डेड होता है। जी बोलिए। हम सुने कि शरीर डेड होता है पहले दिन से ही। शरीर तो शुरू से डेड है जी। उसको जो शक्ति प्रदान प्राप्त एक्चुअली हो रही है वो प्राण शक्ति से ही होती है, जो भी अपने आप में मैटर ही है। लेकिन वास्तविक रूप से शक्ति जो उसको आ रही है पीछे से, वो आत्मा और मुख्यतः परमात्मा के द्वारा प्राप्त होती है वो शक्ति। आत्मा को सही में उतना ही दुख होता है ना, जितना ज़्यादा वो अपने सूक्ष्म शरीर से अटैच होता है, उतना ही दुख है उसके ऊपर, उससे ज़्यादा दुख नहीं होता है। इसीलिए जो मुक्त जीव होते हैं उनको शरीर छोड़ते समय कोई ऐसा नहीं वो कुछ वो लग रहा है कि बहुत दुख होता है या मेरा शरीर छूट गया
बहुत ही आराम से शरीर छोड़ते हैं अपना, जो मुक्त जीव होते हैं, क्योंकि वो अपने सूक्ष्म शरीर से भी आसक्त नहीं होते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर से बहुत आसक्त है उसको बहुत पीड़ा होती है। और पीड़ा मैंने आपको बताई क्या क्या होती है, कैसे होती है, उस पीड़ा का क्या अनुभव होता है। तो जैसे अगर इस स्थूल शरीर पे अगर मान लीजिए कोई चिकोटी काटे तो किसको दर्द होगा? हो तो आपके सूक्ष्म शरीर को रहा है, लेकिन आत्मा शरीर में किसको? मन को, बुद्धि को? फीलिंग मन पे आती है, मन के ऊपर होती है, सारा ये मन के ऊपर है। इसमें अगर आप पढ़ोगे ना जड़ भरत और राजा रघुगण का संवाद, तो राजा रघुगण इसको और डिटेल में पूछते हैं जड़ भरत से जाके। उदाहरण देते हैं वहाँ, जैसे मटका है, मटका को आप गर्म कर रहे हैं आग से, तो आग का जो पढ़े ना, तो आग का जो प्रभाव है वो मटके पे है, लेकिन अंदर चावल भी तो पक रहा है साथ में, हाँ, है कि नहीं? तो प्रश्न अच्छा पूछा था वहाँ पे रघुगण ने। लेकिन जड़ भरत आगे इसको समझाते हैं कि खास करके जब तक आप अपने सूक्ष्म शरीर से जितना आसक्त होंगे ना, उतना ज़्यादा वो आप फील करेंगे उस चीज़ को, नहीं तो नहीं फील करेंगे आप। तो वो जो बॉन्डेज है ना आसक्ति, उसको थोड़ा दूर करना पड़ेगा धीरे धीरे। इस भक्ति हमारे लिए तो इस भक्ति के माध्यम से करते हैं, बाकी और अन्य अन्य पद्धतियों में अलग अलग तरीके होते हैं इसको करने में। भक्ति के माध्यम से कैसे प्रभु जी? भक्ति स्वाभाविक देती है, भक्ति परीश अनुभव विरक्ति नत्र च, तो भक्ति अब स्वाभाविक रूप से विरक्ति देती है हमें। मतलब ज्ञान उत्पन्न होता है कि मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, ज्ञान के साथ विज्ञान भी होता है, विज्ञान और साक्षात्कार भी होता है। आप सही में जानते हैं आप शरीर से अलग हैं। जैसे प्रभुपाद जी का देखिए, कभी वीडियो देखिए, लास्ट है ना, लास्ट वाला वीडियो, तो कहीं नहीं ऐसा लगेगा कहीं छटपटा रहे हैं, चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, हाय रे मैं कहाँ जाऊँगा, क्या होगा। लास्ट में एक बड़ा अच्छा कन्वर्सेशन था प्रभुपाद का। प्रभुपाद से पूछा कि उनकी लास्ट विल में, तो प्रभुपाद आपकी कोई इच्छा है? कोई इच्छा नहीं। इवन इंस्टीट्यूशन को लेके भी जो करना था मैंने पहले कर दिया, सारे विल्स मैंने दे दिए, अथॉरिटी लाइन बता दी क्या है कैसे है, लेकिन लास्ट में कुछ मेरी इच्छा नहीं है कुछ ऐसी संसार से, कम्प्लीटली लिबरेटेड, पूर्ण मुक्त अवस्था। मेरे प्रभुपाद जीते जागते हमारे लिए आचार्य हैं इस चीज़ के लेके। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न? हाँ तो जी, मतलब महाप्रभु का कुछ एक ऐड करना चाह रहा था कि महाप्रभु डिज़ायर चेंज कर रहे हैं भक्तों की, कि जैसे भौतिक जगत में भी जीव हैं, वो भी डिज़ायर कर रहे हैं कि कुछ चाहिए उसको, वो भी भाग रहे हैं इंद्र तृप्ति के लिए। ज्ञानी भी भाग रहे हैं कि मुझे मुक्ति चाहिए, कर्मी भी भाग रहे हैं कि मुझे भुक्ति चाहिए, भक्त भाग रहे हैं कि मुझे भगवान की प्रसन्नता चाहिए। तो उसकी डिज़ायर चेंज हो रही है, तो उसका माइंड और बॉडी सब अलाइन होता जा रहा है जी, उसी डायरेक्शन में। तो मतलब सांख्य और ज्ञान और कर्मयोग सब ऑलरेडी इंक्लूड हो रहा है इसमें, क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब लास्ट व्यक्ति के पीछे भाग रहा है वो। सो एवरीथिंग इज रनिंग बैक। परफेक्ट, यही होता है। उसकी इच्छाओं को बदलना, बाकी प्रोसेस से बहुत मुश्किल है इच्छाएं बदलना। इसलिए वो वर्ड्स आता है ना कि मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल या शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। ये स्पेशल गिफ्ट है महाप्रभु का कि वो एक्चुअली भक्ति का गिफ्ट है ये, महाप्रभु इससे बड़ा गिफ्ट है, महाप्रभु के बहुत बड़ा गिफ्ट है। वो गिफ्ट जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन और सीरियस हो जाएंगे भक्ति में। लेकिन ये तो आप भक्ति वैसे भी किसी युग में करिए हो, भगवान विष्णु अवतार, किसी भी विष्णु अवतार की भी भक्ति की हो, तो भी ये चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन महाप्रभु इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी, जो दे रहे हैं वो समझ से परे है क्या दे रहे हैं। ठीक है, हाँ। एक टेक्निकल क्वेश्चन था कि वो जो प्राणवायु है, तो प्राणवायु कैरी करती है सूक्ष्म शरीर को। हाँ। तो वो यानी मतलब सूक्ष्म शरीर जैसे हमारा फ्रॉम टाइम मेमोरियल है, यानी सूक्ष्म शरीर जैसे कि शुरुआत से जब से हम इस सृष्टि में आए हैं, तो वैसे ही प्राणवायु भी शुरुआत, यानी प्राण भी शुरुआत से ही है और वो चलते रहेंगे जब तक हमारा लिबरेशन नहीं हो जाता। प्राण रहता है, हाँ। वो शब्द एक्चुअली आप 3rd कैंटो पढ़ोगे भागवतम में, ब्रह्मा जी जब क्रिएशन करते हैं तो ये सब साइमल्टेनियसली डाला गया है। प्राण आता है शरीर के अंदर, प्राण चलाता है शरीर को, और मन बुद्धि अहंकार के भी अपने रोल्स हैं उसमें। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है अपने आप में चलाने के लिए इसको, अलॉन्ग विद द सूक्ष्म शरीर। हाँ, प्राणी लेके जाती है उसको साथ में, प्राणवायु लेके जाती है। अब कैसे वो पूरा मैकेनिज्म है वो कोई नहीं समझता, इसको कोई नहीं जानता वो कैसे होता है। बहुत एक मिस्ट्री है अपने आप में, कहाँ से किस लोक में जाता है, कैसे जाता है, बहुत डिफरेंट है अपना। ठीक है, ओके। हाँ, प्रभु जी का एक लास्ट क्वेश्चन उधर। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी क्या वैष्णव को पता होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मरते वक्त पता चलता है कुछ? तो जी जितना भगवान उस वैष्णव को बताएंगे उतना ही समझ पाएगा वो, ये उसके भगवान के ऊपर निर्भर करता है ये। इसीलिए वैष्णव में भी बहुत सारे स्तर होते हैं, तो अब बहुत उन्नत स्तर के वैष्णव होंगे और हो सकता है भगवान से उनको इस आदान प्रदान के थ्रू समझ में आता होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो बता सकते हैं। लेकिन हर वैष्णव बता दे इसका कोई ब्लैंक रूल नहीं है ये। मतलब पहले से अनुभव नहीं होता है या क्या? ये सब आपके वैष्णवता के स्तर पे भी निर्भर करता है कितने उन्नत वैष्णव हैं। कई वैष्णव बहुत उन्नत होते हैं, वो बता सकते हैं कि भाई मेरी नित्य सेवा क्या है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन हर वैष्णव का ये एक ब्लैंक रूल नहीं हो सकता है, ब्लैंक स्टेटमेंट नहीं हो सकता, हर किसी पे अप्लाई नहीं हो सकता है। तो आप मतलब वैष्णवता पे निर्भर करता है वो। और एक्चुअली ये वैष्णवता का मेजरमेंट क्राइटेरिया भी नहीं है, इस बेसिस पे वैष्णवता मेजर भी नहीं होती है। बट इन द सेंस कि आप जैसे प्रश्न कह रहे हैं तो वो एक्चुअली सब भगवान पर निर्भर करता है। भक्ति में हर चीज़ ना भगवान के ऊपर निर्भर है। जैसे हम सुबह प्रार्थना में नहीं कहते हैं यदि आप चाहें तो, है ना, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर नेता ऐसे बोलते हैं ना कि यदि आप चाहें तो अपने शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए हम पर ऐसी कृपा करें कि, इसमें सबसे मुख्य लाइन यही है, यदि आप चाहें तो अगर वो नहीं चाहेंगे तो फिर नहीं होगा वो। भगवान चाहेंगे तो कुछ भी हाँ, तो अगर वो चाहेंगे तो आपको दिखा भी देंगे भाई कहाँ जा रहे हो, और अगर नहीं चाहेंगे तो फिर विश्वास रखिए जहाँ जाएंगे भक्ति करनी है बस। जिस लोक में जाएं, जहाँ जाएं, जिस योनि में जाएं, कोई पता नहीं मनुष्य योनि है कौन सी योनि पता नहीं होती। ठीक है, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंद।